90% लोगों की बीमारियां जो ठीक नहीं हो रही है, उनकी आज मैं दो वजह बताने वाला हूं आपको। और मैं बताऊं, दोनों वजह को जानकर आप हैरान भी रह जाएंगे और आप खुद भी कहेंगे हाँ सर आप सही कह रहे हैं। और उसके बाद देखना यू यू बीमारियां दूर होगी। मैं आज आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगा कि मैं एक काउंसलिंग में किस तरीके से मैंने उसको वो वजह को ठीक किया और वो सुबह ठीक हो गया। सुबह ठीक हो गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिश शर्मा है और मैं एनएलपी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्वांटम मैनिफेस्टेशन कोच हूं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और ये वीडियो और सभी लोगों को शेयर कीजिएगा। मैं तो कहता हूँ ये सीरीज जो मैं बनाई है मैंने आप लोगों के लिए, उन लोगों को शेयर कर दीजिएगा जिसको सच में जरूरत है, जिसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, जिसे वो लाइलाज समझ के बैठ गया, फिर वो कोई भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो। क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी बीमारी हमारी हीलिंग इंटेलिजेंस से बढ़कर नहीं है। ये बात मैं हर वीडियो में बोलूंगा ताकि आपके अवचेतन मन की गहराइयों में ये बात चली जाए, ताकि आप भी और आप जिसको ये बीमारियां हैं उनका भी उनको भी बता सके, बिलीफ दे सके। तो सबसे पहली वजह, और हाँ, मैं वजह के साथ साथ तकनीक भी बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि ये मैं केवल यूट्यूब वीडियो के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये एक तरीके से मेरे कोर्स बनते चले जा रहे होंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि हर प्लेलिस्ट है जो वो एक कोर्स की तरह मैंने बनाई हुई है ना। और ये कोर्स बनाकर इसीलिए बनाए गए ताकि किसी भी शख्स को ऐसा ना लगे कि यूट्यूब वीडियो की तरह देखे वो उसको और फिर एंटरटेन करे, और नहीं, ऐसा नहीं है। ये वीडियो एंटरटेनमेंट की तरह नहीं है। ये वीडियो आपको बहुत फायदे देगी, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज भी आए, कॉल भी आ रहे हैं, कमेंट्स भी लोग करते हैं कि ये वीडियो बहुत अच्छी है और उनकी लाइफ में, और अच्छी होगी क्यों नहीं, ये मैंने 10-12 साल ऐसे थोड़ी लगाए हैं। वेल, शुरू करते हैं। वो पहली वजह है और उसके बाद मैं तकनीक बताऊंगा, फिर दूसरी वजह, फिर तकनीक बताऊंगा। तो गौर से सुनिएगा, कंधे सीधे करके बैठिए, क्योंकि जब कंधे सीधे करके बैठते हैं ना आप, तो आप अपनी अपनी एक्टिव जोन में चले जाते हैं, कॉन्फिडेंट वाले जोन में। वही तो चाहिए। तो सबसे पहली वजह वो ये है कि हम बीमारी को वेलकम करके बैठ जाते हैं। वेलकम करने का अर्थ ये हो जाता है कि आप जब बीमारी आपके शरीर में आती है तो हम उसका स्वागत कर लेते हैं, एक तरीके से उसे खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, है ना, उसकी चर्चा कर रहे हैं। उस सब चीजों को हम उस बीमारी को बढ़ाने के लिए करते हैं। वेयर फोकस गोस एनर्जी फ्लोस। और आप भी इस बात को जानते हैं कि हाँ ये बात तो सत्य है। अब इससे निजात कैसी पाई जाए, इससे हटा कैसे जाए, देखो मैं बताऊं। मैंने बोला था दो एग्जाम्पल, एक बताऊंगा, लेकिन मुझे अब दो एग्जाम्पल याद आ गए। पहला एग्जाम्पल कि मैं एक ट्रेनिंग में गया था, उसको एक प्रॉब्लम थी, बीमारी का नाम नहीं बताऊंगा, और इतना बुरा हाल था उसका कि वो मेरे सामने बैठ नहीं पा रहा था। मैंने उसको ये तकनीक कराई जो अभी मैं आपको बताऊंगा, और सुबह उसका मेरे पास कॉल आया कि सर वो ठीक होगी। और फिर वो जब शाम को क्लास में आया, मेरे सेशन में आया, तो वो ठीक था। ठीक तो सुबह ही होगी थी। और दूसरी चीज, मैं मेरे खुद के ससुर जी, उनको एक प्रॉब्लम थी, और एक दिन में तो नहीं हुई, लेकिन 5 डेज में उनकी ये प्रॉब्लम मैंने ठीक कर दी थी। बीमारी थी, और यही तकनीक मैंने कराई, और भी कराई, लेकिन बेसिक ये तकनीक कराई। और मैं दोनों तकनीक आपको बताकर जाऊंगा। घबराइएगा बिल्कुल भी मत। मेरी हेल्प लेने के लिए भी आप बिल्कुल भी ये मत संकोच कीजिएगा कि ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरी हेल्प बिल्कुल निस्संदेह होकर ले सकते हैं। तो वेलकम हो। अब बीमारी वेलकम तो है, स्वागत तो हो चुका है उसका, बढ़ भी रही है, ठीक नहीं हो तभी तो स्वागत है उसका। और अब इसको हटाया कैसे जाए, तो देखो पहली बात, हमारी बॉडी में एक जोन होता है जिसे हम कहते हैं रिसोर्सफुल जोन।
अब रिसोर्सफुल जोन क्या बला है भाई? रिसोर्सफुल जोन ये बला है कि जब आप उस जोन में होते हैं तब आपकी बीमारी खुद ब खुद ठीक हो रही होती है, तब आपकी हीलिंग इंटेलिजेंस अपने आप काम कर रही होती है उनको हील करने में, बैक्टीरिया को, वायरस को किल करने में, उस जख्म को हील करने में। तो अब आप एक्साइटेड होंगे कि मैं फटाफट से रिसोर्सफुल जोन बता दूं, और उसके बाद जो बीमारी है, जो वेलकम करके बैठे हैं, वो हट जाए। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एक चेयर लीजिएगा, सिंपल चेयर, जिसपे आपके दोनों पैर जमीन पर टिक सके। उसके बाद अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से अपने थाई पे रख लीजिएगा, इस प्रकार से थाई पे रख लीजिएगा। रीढ़ की हड्डी सीधी कर ली, जैसे मैंने सीधी करी हुई है। कंधे बिल्कुल ऐसे सीधे होने चाहिए। चेस्ट जो है हल्का सा बाहर निकला होना चाहिए, एक आत्मविश्वास व्यक्ति की तरह। सिर जो है ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, सीधा। और उसके बाद आपको 10 गहरी सांसें लेनी है। सांसें जो है नाभि से होती हुई सिर से तरफ होती हुई नाक से बाहर जानी चाहिए, 10 सांसें गहरी। शांत मन से बैठ जाइएगा, एकदम शांत। अब आप अपने रिसोर्सफुल जोन में हैं, और वहां पर आप उस बीमारी को ये बोलिएगा कि ठीक है, कि मैं जान चुका हूं कि मुझे ये फला बीमारी क्यों हुई है, और अब तुम्हारी यहाँ पे कोई जगह नहीं है, तुम्हारा कोई वेलकम नहीं, अब आप जा सकते हो। और आप उस बीमारी का कोई भी मेटाफर क्रिएट कीजिएगा, और देखिएगा कि आप उस बीमारी को अपने घर से निकाल रहे हैं और वो कहीं दूर चलती चली जा रही है। 15 से 20 बार इसे कर लीजिएगा सर, दिल से कीजिएगा। पहले बता रहा हूं, संदेह मैंने पहले बोल दिया है, जिसको मेरे पे विश्वास नहीं है भैया, वो वीडियो मेरी देखना बंद कर दे, है ना। या मेरी पहले की वीडियो देख ले, पहले समझ ले कि मैं ये सब क्यों बोल रहा हूं। ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं मैं ये। और मैं बता दूं, बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास, मेरे खुद के, है ना। दूसरों की कहीं सुनी नहीं, खुद के एग्जाम्पल है मेरे। मैंने खुद के क्लाइंट्स को ठीक किया है इसी को लेके, ठीक है। तो आप उस बीमारी को जो वेलकम करके बैठे गए, उसको अवचेतन मन से निकाल दीजिएगा। वो बीमारी जो है आपका माइंड छोड़ देगा। फिर आप बेशक कोई भी दवाई ले ले, या खुद भी ना भी दवाई ले, तब भी वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप दवाई ना लें, क्योंकि हर तरीके के इलाज की अपनी खुद की जगह वैल्यू वैल्यू होती है। कोशिश कीजिएगा कि केमिकल की जगह आप आयुर्वेदिक को ट्राई करें, वो आपका माइंड उस बीमारी को छोड़ देगा। कितने दिन करना है, कितनी बार करना है, ये आपकी बीमारी पे डिपेंड करता है, कितनी बीमारी पुरानी है, कितनी क्या कुछ है ना, कमाल की बात। और दूसरी चीज वो है कि हम उस बीमारी से फायदा लेने लग जाते हैं। अब आप बोलेंगे यार ये क्या बात बोल रहे हो नितिन आप। भैया देखो, एक गृहिणी है, वो अपने घर के काम को करती है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, या बच्चे बड़े हो गए हैं, अपने ऑफिस चले जाते हैं, पति अपने काम में बिजी हो जाता है, ऑफिस में बिजी हो जाता है, वो पूरे दिन काम करती रहती है। एक दिन क्या होता है, उसको एक बीमारी लग जाती है, कोई भी बीमारी, मान लो कमर दर्द हो गया या कुछ भी हो गया, ठीक है, बॉडी पेन हो गया या कुछ भी हो गया। उसके बाद जैसे ही उसकी तबीयत खराब होती है, तो सब लोग उसके पास आ जाते हैं। उसका पति उसके पास बैठे लग जाता है, उसके बच्चे उसके पास बैठे लग जाते हैं। माइंड को एक सिग्निफिकेंस मिल जाता है वहां से, माइंड को एक गेन मिल जाता है, जिसे हम सेकेंडरी गेन कहते हैं। और जब माइंड को ये चीज मिल जाती है,
जब उसे फायदा मिलने लग जाता है, सिग्निफिकेंस मिलने लग जाता है, तो हमारे माइंड की सबसे बड़ी कमी ये है कि जिसको करने से या जिस एक्टिविटी को होने से उसको मजा आने लग जाता है, भैया माइंड उसको बार बार करने की कोशिश करता है। आकर्षण का नियम यही कहता है कि जो चाहते हैं हम अंतर्मन से, वो हमारे सामने आ जाए, क्योंकि वो फील कर रहे होते हैं। बात आप समझ चुके हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है, और आप देखिएगा भी, बहुत सारी लेडीज को बॉडी पे, हाय मेरी बॉडी में दर्द हो रहा है, पूरे शरीर में दर्द है, कमर में दर्द है। भैया मैं बताऊं, मैं अपने डॉक्टर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन 6 मंथ मैं उनके साथ रहा हूं किसी रिसर्च को लेके। तो उन्होंने मुझे बताया कि नितिन यार, ज्यादातर ये जो बॉडी पेन वाले आते हैं ना, ये पैरों में दर्द वाले आते हैं, 90% साइकोलॉजिकल पेन है। सच। एक बार नहीं, कई बार मैंने डॉक्टर को पेशेंट से कहते हुए सुना है, उसके जो अटेंडेंट साथ में होता है उससे कहते हुए सुना है। मेरे से तो बता ही रहे थे, उससे कहते हुए सुना है कि ये साइकोलॉजिकल पेन है। 6 मंथ में डॉक्टर के साथ रहा हूं एक रिसर्च को लेके, और कसम से झूठ नहीं बोल रहा हूं। मुझे मुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, मैं आपको सच बता रहा हूं। और आप भी देख लीजिएगा, जो गृहिणी है या कोई कोई बच्चा है ऐसा, जो माँ बाप बिजी हो जाते हैं, है ना, आजकल सब लोग ऐसे ही चल रहा है सिस्टम। माँ बाप कहीं बिजी है, बच्चा क्या है, बच्चे को कहीं से सिग्निफिकेंस वैल्यूज नहीं मिल रही है, तो वो क्या करेगा, एक बार बीमार हो गया, अरे पापा आ गए, उसके पास बैठ गए, मम्मी उसको प्यार कर, या उसको हमेशा डांट मिलती रहती है, ऑफिस आई मीन स्कूल में भी डांट मिल रही है, दोस्त भी उसको प्यार नहीं करते, या दोस्त से ज्यादा नहीं है ना, या मान के चलो माँ बाप उसको ज्यादा प्यार नहीं करते या गुस्सा करते हैं, मतलब इंटेंशनली नहीं। कई बार ऐसा होता है ना कि सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि बच्चे को गुस्सा करना पड़ जाता है, और फिर वो हमारे ट्रिगर हो जाता है कि अरे फेल हो गया तो तू पढ़, फेल हो गया तो तू पढ़, फेल हो गया तो तू पढ़। उसको गुस्सा करते रहते, तू ये नहीं देखेगा, वो नहीं देखेगा। फिर क्या होता है, वो बीमार पड़ जाता है, और जैसे ही वो बीमार पड़ता है, तो उसको प्यार भी मिलता है, चीजें भी मिलती है। अरे चलो कोई बात नहीं, बीमार है, टीवी देख लेने दो, चलो कोई बात नहीं, फिर फोन चला ले। माइंड को तो मजा आ गया। अब माइंड को जब मजा आ गया, तो भैया उसको तो फिर बीमार पड़ रही था। और तीसरी तीसरी क्या, बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये दूसरी वजह है, लेकिन एक अलग तरीके से लीजिएगा कि भैया सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है इसी में, हमारे भारत देश में क्या, पूरे वर्ल्ड में ही मान लो, लेकिन भारत देश में कुछ ज्यादा है। बीमार पड़ गया, अरे बीमार हुआ, क्या बोलते हैं, गेट वेल सून के मैसेज आने लग गए, है ना, जो आपसे बात तक नहीं करते थे उनके मैसेज, अरे ठीक हो गया। भैया देखो, ये जो शरीर है ना, और ये जो माइंड है, ये माइंड ना बड़ा अजीब चीज है, ये बड़ी बहुत ही विचित्र चीज है सर ये। और मैं आपको बता दूं, इसको जिस भी चीज से फायदा मिले, चोरी से फायदा तो चोरी करेगा, नाचने से फायदा तो नाचेगा, गाने से फायदा तो गाएगा, है ना, जिस चीज से फायदा होगा इसको, ये भैया उसे बार 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 करेगा, और इच्छा जागृत करेगा, और यूनिवर्स तो तथास्तु कहना जानता है। बीमार पड़ने से, बहुत सारे मैसेज आने से, गुलदस्ते लाने से, वैल्यूज क्रिएट हो जाने से, जिस शख्स को कभी वैल्यू नहीं मिल रही हो, या मान लो उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा अच्छा सा नहीं चल रहा हो, और बीमार पड़ने से लोग उसको पूछने लग जाए, उसको वैल्यू देने लग जाए, उसको सिग्निफिकेंस मिल जाए, यहाँ से कैसे जाएगी बीमारी सर, मुझे बताइए आप। मैं बताऊं हंसी की बात आपको, आपको हंसी आएगी। 2007 के आसपास की बात है, 2007 या 8 की, मेरी खुद की रियल रियल बात बताता हूँ मैं आपको। मेरे पेरेंट जो है वो अपनी लाइफ में बिजी थे, और मुझे ऐसा लगता था, मैं सच बता रहा हूँ, रियल अपनी खुद की बता रहा हूँ, कोई कोई कहानी नहीं, रियल अपनी खुद की स्टोरी, क्योंकि मैं मुझे लगता है कि ना, जो रियल चीजें बताऊं तो उसमें मुझे बताने में भी अच्छा लगता है, और आप भी, आपको भी पता लग जाए कि यार सच बोल रहा है ना।
क्योंकि पता लग जाता है सामने वाला झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। आप खुद ही बताना, खुद ही आपको पता लग जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। 2007 के आसपास की बात है। उस समय डेंगू बुखार बहुत ज्यादा चला था। उससे पहले मेरे घर वाले बहुत बिजी रहते थे, मेरे पेरेंट्स बहुत बिजी रहते थे। मुझे मुझे भी प्यार चाहिए था, मतलब बच्चा था मैं। मुझे भी लगता था कि हाँ भाई, मेरे घर वाले भी मुझसे प्यार करें, बातें करें मुझसे, ये है वो है ना। तो अकेलापन सा महसूस होता था। तो अब मुझे पता चला डेंगू बुखार चल रहा है, तो मैंने मजाक से क्या किया, अपने रूम में बैठ के ऑल आउट चला लिया, है ना। और मैं अपने मान लिया, मैंने अज्यूम करने लगा कि मुझे डेंगू बुखार हो गया है। और जब मम्मी मेरे रूम में आई और बोला ये क्या कर रहा है, तो मैंने उनको बोला कि मुझे डेंगू बुखार हो गया, तो वो हंसने लगी। ठीक 15 दिन बाद मेरी तबीयत ऐसी खराब हुई कि जो जनरल फिजिशियन होते हैं, उन्होंने कम से कम मुझे लगा 7-8 दिन ट्रीटमेंट दिया। वो डॉक्टर खुद बता रहा था, मुझे इतना तो पता है कि वो कह रहा था कि मैंने इससे हाई से हाई एंटीबायोटिक दे चुका हूं मैं इसको, ठीक नहीं हो रहा। ठीक है। वॉमिट आ रही बार बार। फिर उसके बाद एक दिन मैं दोपहर में नहा रहा था, उसी उसी के अगले दिन मेरे नाक से ब्लड आया। और फिर मेरे पापा जो थे, उस दिन इत्तेफाक से संडे था, घर पे फैमिली थी, है ना। मैं नहाया, नाक से ब्लड आया। और फिर ब्लड जब वो आया तो मेरे पापा जो है घबरा गए कि वही चलो फटाफट इसे एडमिट करो। जब हॉस्पिटल में एडमिट किया तो डेंगू तो नहीं, लेकिन वायरल फीवर था। और प्लेटलेट जो है मेरी केवल 30,000 रह गई थी। दिस इज अ क्रिटिकल केस। 4 दिन एडमिट रहा। बिल का नहीं बताऊंगा। प्राइवेट हॉस्पिटल था। बिल तो पता है आपको, लाखों के आसपास 4 दिन में आ जाता। और फिर उसके बाद मतलब बहुत प्यार किया, मतलब मम्मी ने, पापा ने। तब जाकर, अब जाके ये बात समझ में आती है। ये बात ऐसी मैं कहानी नहीं बुन रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं सर आपको, रियल। तो इसी प्रकार से आप अपने बच्चे को तब प्यार मत कीजिएगा ज्यादा जब बीमार हो। हाँ, उसको जरूरत है दिलासे की, उसके साथ बैठिए, हाँ, दिखाइए। लेकिन उसे प्यार पहले भी कीजिएगा सर। फेल वेल कुछ नहीं होता, ठीक है। कोई सब्जेक्ट में फेल नहीं होता। सबके अंदर पूरी काबिलियत है। देयर इज नो डिसेबिलिटीज, ओके। तो मुझे लगता है कि ये तकनीक भी मैंने आपको शेयर ही कर दी है ऑलमोस्ट। खुश रहिएगा तब तक के लिए। और मैं आपको बता दूं कि एक खूबसूरत सा फ्री वर्कशॉप, कोई चार्जेस नहीं है जिसके, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। लिंक है उसके साथ, फ्री। उसको आई मीन उसमें क्लिक कीजिएगा उसको, और उस वर्कशॉप को फ्री में लीजिएगा। मैं बता दूं कि आपके ब्रेन में, अवचेतन मन की गहराइयों में जो भी बुरी यादें पड़ी हुई है, बुरी तरंगें पड़ी हुई है, वो सब इरेज करने की टेक्निक बताई है, कराई है। केवल उस 1.5 घंटे की वर्कशॉप से ही आपकी जिंदगी के हालात जो है ऐसे हो जाएंगे सर। हालात बदल दिए, जज्बा बदल दिए। समझ गए आप। तो आप उस वर्कशॉप को लीजिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। मैं नितिश शर्मा तहे दिल से दुआ करता हूं कि आप हमेशा धनवान रहे। नमस्कार।